नमस्ते जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, हम लोग कल जो पढ़े हुए थे त्रिकोणमिति का जो महत्वपूर्ण प्रश्न से 8.1 से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण मतलब जो आधारभूत बेसिक सा होता है उसके बारे में हम लोग पढ़े थे। मतलब कुछ खास नहीं था, सिर्फ बेसिक था। जितना जो सबसे ज़्यादा जो मतलब कि शुरुआत करने के लिए जितना ज़रूरी होता है, आज हम इसका पार्ट 2 लेकर आए हुए हैं। त्रिकोणमिति का जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है इसका पार्ट 2 होने वाला है। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि 8.2 में किस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करके बताया जाएगा। उससे पहले थोड़ा सा देखिएगा कि हम लोग कल पढ़े हुए थे कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर और टैन थीटा का ये सब सूत्र पढ़े थे, जिसमें देखे थे कि भाई साहब साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H होता है। और जस्ट इसका जो उल्टा होता है वो क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। और कोसेक थीटा इसका व्युत्क्रम हो जाता है साइन थीटा का, यानी H ऊपर चल जाता है और P नीचे आ जाता है, तो क्या हो जाएगा, H/P हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग कॉस थीटा पढ़े थे, कॉस थीटा हो जाता है B/H। और कॉस थीटा का व्युत्क्रम जो हो जाता है वो हो जाता है प्यारे बच्चों सेक थीटा हो जाता है। तो सेक थीटा व्युत्क्रम है तो इसका मान क्या हो जाएगा, H/B हो जाएगा, यानी H ऊपर और B नीचे आ जाएगा। तीसरा हम लोग क्या पढ़े थे, टैन थीटा। और टैन थीटा क्या होता है, P/B होता है। और इसका यानी टैन थीटा का जो व्युत्क्रम हो जाता है वो हो जाता है कॉट थीटा। क्या हो जाता है जी, कॉट थीटा हो जाता है। और याद रखिएगा कॉट थीटा जो होता है व्युत्क्रम, यानी कि B ऊपर चल जाएगा और P नीचे चलाएगा। तो बेसिक सा ये वाला सूत्र पढ़े थे। और इसके बाद जी हम लोग पढ़े क्या थे, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पढ़े थे। पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पढ़े थे, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय जी पढ़े थे हम लोग कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है किसके बराबर होता है, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बारे में पढ़े थे। और इससे लंब निकालना, आधार निकालना और कर्ण निकालना तीनों के बारे में समझे हुए थे। आज इस वीडियो में हम लोग इससे आगे के बारे में हम लोग थोड़ा सा त्रिकोणमिति के बारे में जानने वाले हैं। प्यारे बच्चों, कल हम लोग जो बात किए थे, अगर इस तरीके से एक त्रिभुज ले लेते हैं हम, समकोण त्रिभुज इस तरीके से है, और आपको पता है समकोण त्रिभुज का ये वाला जो कोण होता है 90 डिग्री होता है। कल हम आप लोग को बताए थे अगर इसका कुछ नामकरण कर दिया जाए, A, B और C कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, ABC कर दिया जाए। और आपको पता है कि इसको अगर जब देखा जाए, इसका नाम क्या है, AB हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, हम नाम यहाँ पे कुछ ले लेते हैं। मान लीजिए इसको X ले लेते हैं, इसको Y ले लेते हैं और इसको Z ले लेते हैं। कुछ भी एक नाम हम ले लेते हैं, XYZ अपना से एक नाम मान लिए हैं। हमको पता था कि भाई साहब त्रिभुज के जो तीनों कोण होता है, कोण A, कोण B और कोण C को जब जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है जी, 180 डिग्री आ जाता है। इतना हमको भली भांति पता है। यानी त्रिभुज के जब तीनों कोण को आप जोड़िएगा अंदर वाले कोण को, तो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जो B यहाँ अकेले हैं, मान लो कि कोई 3 भाई है, A, B और C नाम का 3 भाई है, और तीनों भाई मेला जा रहा है देखने, और मेला देखने के लिए उसको पापा दिए उसके 180 रुपये। कितना दिए, 180 रुपया दिए। उस 180 में जो B जो है, ये B सबसे बड़ा भाई है। B कहा कि अकेले हम रख लेंगे 90 रुपया। कितना रख लेंगे जी, 90 रुपया रख लेंगे। और जब 90 रुपया रख लेंगे तो 90 में से अब बताइए A दोनों के लिए, यानी A और C के लिए कै रुपया बचेगा, सोचिए टोटल कितना रुपया, 180 रुपया। जब में से B अकेले कितना रख लिया, 90 रुपया। और जब 90 रुपया रख लेता है तो आप बताइए यहाँ पर A और C के लिए, यानी कोण A प्लस कोण C के लिए कितना बच जाएगा, 90 रुपया बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 90 का है कि 180 है। अब बताइए जो C को मिलेगा, यानी कि कोण C को जो मिलेगा कितना मिलेगा, 90 माइनस कोण A मिलेगा। यानी A प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या चीज हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यानी कोण C को वही मिलेगा जो A का मान होगा 90 में से अगर हम घटा ले। यानी कहने का मतलब, ध्यान से समझिएगा, अगर A बराबर सपोज कीजिए 30 डिग्री हो जाए, क्या हो जाए, A बराबर 30 डिग्री, तो कोण C निकालने के लिए क्या करेंगे, 90 माइनस क्या है, कोण A है, और A का मान कितना है, 30 डिग्री। तो जैसे ये 30 करेंगे तो कोण C का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। उस प्रकार से अगर दूसरा कोई एग्जाम्पल देखें, मान लेते हैं कोण A बराबर, अगर मान लीजिए चाहे कोण C ही मान लेते हैं हम लोग, कोण C बराबर दे दिया 20 डिग्री। कितना दे दिया, कोण C बराबर 20 डिग्री। और अगर हमको कोण A निकालना है, क्या निकालना है, कोण A निकालना है, तो A को निकालने के लिए क्या करेंगे जी, यहाँ पे हो जाएगा 90 और माइनस C सूत्र हो जाएगा, कोण C हो जाएगा। तो 90 माइनस कोण C का मान कितना है, 20, यानी कि A का मान कितना आ गया, 70।
तो याद रखिए जो भी ये दोनों में से, या इसके बारे में और इसके बारे में बोल रहे हैं, ये दोनों में से जो भी दिया रहे उसको 90 में से घटा लेंगे तो दूसरे का मान आ जाएगा। अगर 40 दिया है तो 40 को जब 90 में से घटाइएगा तो इसका मान आएगा। अगर ये 10 दिया हुआ है तो 10 को 90 में से घटाइएगा तो इसका मान आएगा। यानी कि ये जब भी मान आएगा तो 90 में से किसको घटाने पर, सी वाले को घटाने पे। अगर मान लो सी को हम थीटा मान लिए, क्या मान लिए जी, थीटा मान लिए, तो ए क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। क्या कि अभी पर सी का जो भी मान होगा 90 में से घटाएंगे तो किसका मान आ जाएगा, ए का मान आ जाएगा। और हम सी को क्या मान लिए, थीटा मान लिए, तो ए का मान कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। तो चलिए यहाँ पर देखिए कि अगर ये थीटा है और ये कितना हो जा रहा है, 90 माइनस थीटा हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, 90 माइनस थीटा हो जा रहा है। यानी कि यहाँ पर एक चित्र हम लोग बनाते हैं, एक मिनट देखते हैं थोड़ा सा, त्रिभुज उर्भुज है कि नहीं जी, इसमें है। यहाँ पर मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज हम लोग ले लिए, और इस समकोण त्रिभुज में क्या किए हम कि अगर इसको मान लीजिए हम थीटा मान लिए, क्या मान लिए, थीटा, और ये कितना हो गया, 90 माइनस थीटा हो गया। कितना हो गया, 90 माइनस थीटा हो गया। और इसका नामकरण कर देते हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ध्यान से समझिएगा जो बात बतलाने वाले हैं यहाँ पर। ई वाला जो कोण हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और यहाँ पे क्या किए हम लोग कि यहाँ पर एक नाम मान लिए, एक्स वाई जेड, कुछ भी आप मान सकते हैं। PBS तो होता ही है, लेकिन अपना मन से हम एक्स वाई जेड इसका नाम ध दिए हैं। बस देखिएगा यहाँ पे कुछ हम आपको बतलाने वाले हैं, एक बहुत ही खास चीज़। यहाँ देखने को क्या मिलेगा, अगर हम यहाँ से साइन, देखिए हम आपको बताए थे कि एक बार सी से मान निकाला जाता है और एक बार किस से मान निकाला जाता है, ए से निकाला जाता है। तो हम एक बार ए से मान निकालते हैं, फिर एक बार सी से निकालते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो अगर हम साइन ए का मान निकालें, चाहे साइन सी का मान निकालिए, क्या निकालिए, साइन सी का मान। साइन थीटा क्या होता है जी, P/H होता है। क्या होता है, साइन थीटा बराबर P/H होता है। लेकिन कौन से, सी कोण से, किस कोण से जी, तो कोण सी के लिए याद रखिए, कोण सी के लिए P आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कोण सी के लिए P कौन होगा, जो इसके सामने है, यानी P का मान हो जाएगा x। क्या हो जाएगा, x। B का मान कितना हो जाएगा जी, कोण सी के लिए जो सटल रहता है वही B होता है, यानी B का मान हो जाएगा y। क्या हो जाएगा, y। और उसी प्रकार से h का मान क्या हो जाएगा, तो कोण C के लिए h का मान क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, z होगा। तो कोण C से अगर हम देखिएगा, कोण C से, तो P का मान हो जा रहा है x, B का मान हो जा रहा है y, और z का मान, h का मान हो जा रहा है z। तो P बटा साइन C क्या चाहिए, P/H चाहिए। तो P का मान कितना है, x, और h का मान कितना है, z, यानी x/z आ गया क्या चीज़, आपका साइन C। अब जैसे ये देखिएगा यहाँ पर साइन सी के बाद अगर देखिएगा, या इसको साइन सी न लेकर अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे रुक जाइए, साइन सी का मान कितना है, देखिए सी का मान कितना माने हैं, थीटा माने हैं। तो सी के जगह पे अगर हम थीटा रख दे तो साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा, x/z। उसी प्रकार से अगर हम कॉस थीटा का मान, यानी थीटा का मतलब हुआ सी से ही, किससे, सी से। थीटा किसका मान है, कोण सी का मान है। तो थीटा से चले तो साइन कॉस थीटा क्या होता है, B/H होता है। और कोण सी से B कितना है, y है, और h कितना है, z है। तो क्या हो जाएगा, y/z हो जाएगा। आगे आपका हो जाएगा tan थीटा। क्या हो जाएगा, tan थीटा। tan थीटा क्या होता है जी, P/B होता है। क्या होता है, P/B होता है। और P का मान देखिएगा तो कितना हो जाएगा, x, और B का मान कितना हो जाएगा, y। अब और 3 को बच गया, यानी कि कोसेक का देखिएगा, कोसेक थीटा। तो आपको पता है कि कोसेक के कर उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, यानी कितना हो जाएगा, z/x हो जाएगा। उसके बाद सेक थीटा देखिएगा, तो सेक थीटा कितना हो जाएगा, z/y हो जाएगा। और लास्ट क्या हो गया, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का जैसे मान देखिएगा तो y/ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो हम लोग इसको थीटा पे निकाल लिए, यानी कि कोण C पर निकाल लिए। अब हमको क्या करना है, एक बार कोण A से निकालना है। क्या निकालना है, तो लिखेंगे कोण A से। अब जैसे कोण A से चलिएगा तो P का मान बताइए,
तो कोण ए से चलिएगा तो जो ए के सामने होता है वही पी होता है, तो ए के सामने कौन है वाई, यानी पी का मान हो गया वाई। और बी का मान देखिएगा तो जो कोण ए में सटल है उसी को हम क्या कहेंगे कि भाई वह बी है, तो बी कौन हो जाएगा एक्स, और एच हमेशा जेड ही रहेगा, एच बदलता नहीं है। और याद रखिए कोण ए का मान मतलब क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, कोण ए का मतलब क्या हुआ 90 माइनस थीटा हुआ। अब अगर हम यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा का अगर मान निकाले सेम त्रिभुज के अंदर, तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या कि कोण ए से जैसे ये चलेंगे तो ए का मान कितना है 90 माइनस थीटा है, तो साइन जब 90 माइनस थीटा कीजिएगा तो साइन थीटा का मान तो वही होता है भाई साहब पी बटा एच होता है, क्या होता है पी बटा एच। अच्छा एक बात बताइए पी का मान कितना है तो वाई है, और एच का मान कितना है तो जेड है, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा का मान क्या आ गया वाई बटे एच आ गया। दूसरा का अगर देखिएगा तो कोस 90 माइनस थीटा क्या है जी, कोस 90 माइनस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है बी बटा एच होता है, क्या होता है बी बटा एच। तो 90 माइनस थीटा से अगर देखिएगा तो बी का मान कितना है एक्स, और एच का मान कितना है जेड, यानी कितना आ गया एक्स बटा जेड आ गया। तीसरा का देखिएगा अगर टेन 90 माइनस थीटा, क्या देखिएगा टेन 90 माइनस थीटा जब देखिएगा आप तो क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे टेन 90 माइनस थीटा, तो टेन 90 पी बटे क्या होता है बी होता है, पी बटा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। और पी का मान कितना हो जाएगा देखिएगा पी का मान आपका वाई हो जाएगा, और b का मान कितना हो जाएगा तो b का मान हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पे क्या है, अगर मान लेते हैं कोसेक निकालिएगा, कोसेक 90 माइनस थीटा, क्या निकालिएगा कोसेक 90 माइनस थीटा, तो कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा साइन 90 माइनस थीटा का व्युत्क्रम होगा, यानी भाई साहब जेड ऊपर और वाई नीचे, क्या हो जाएगा जेड बटा वाई हो जाएगा। उसी प्रकार से सेक अगर 90 माइनस थीटा का मान निकाले, किसका सेक 90 माइनस थीटा का निकाले, तो सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कोस 90 माइनस थीटा का, यानी जेड बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर कोट 90 माइनस थीटा किसका निकालें कोट 90 माइनस थीटा का निकाले, तो कोट 90 माइनस थीटा टेन 90 माइनस थीटा का व्युत्क्रम होगा, यानी 100 बटे क्या हो जाएगा जी वाई हो जाएगा, कोई दिक्कत। और देखिए अब हम निकाले किस लिए हैं इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो सबसे पहला जो निकालने का इसका मकसद है देखिएगा, अब इससे मिलाते हैं हम लोग। अगर देखिए यहाँ पे साइन थीटा का जो मान है, किसका मान जी साइन थीटा का जो मान है आपको देखना है कि इसमें किसके बराबर है, तो साइन थीटा का मान कितना है एक्स बटा जेड, क्या है एक्स बटा जेड। अब देखिए एक्स बटा जेड में किसका मान है इसका मान है, यानी कि साइन थीटा जो है किसके बराबर है कोस 90 माइनस थीटा के, किसके बराबर है जी कोस 90 माइनस थीटा के, यानी हम लिख दें यहाँ पर कि cos 90 माइनस थीटा केकरा बराबर आ गया साइन थीटा के बराबर आ गया जी, किसके बराबर आ गया साइन थीटा के बराबर आ गया। चलिए दूसरा देखते हैं cos थीटा है, और cos थीटा कितना है जी y बटा जेड, कितना है y बटा जेड, यानी एक त्रिभुज के अंदर अब देखिए y बटा जेड किसके बराबर है, तो y बटा जेड यहाँ पर दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, यानी कि y बटा जेड जो होगा किसके बराबर होगा तो cos थीटा केकरा बराबर हो गया साइन 90 माइनस थीटा के, किसके बराबर साइन 90 माइनस थीटा, यानी यहाँ लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी cos थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। और आगे देखिए tan थीटा जो है x बटा वाई, क्या है एक्स बटा वाई केकरा बराबर है, तो हमें एक्स बटा वाई देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यानी टेन थीटा किसके बराबर होगा कोट 90 माइनस थीटा के बराबर, यानी कि कोट 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा टेन थीटा के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा जी टेन थीटा के बराबर हो जाएगा। अब देखिएगा कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा क्या है जेड बटा एक्स है, क्या है जेड बटा एक्स। अब इसमें आप देखिए जेड बटा एक्स केकरा बराबर है, तो जेड बटा एक्स यहाँ पर है, दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, यानी सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, यानी यहाँ लिख सकते हैं सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, क्या हो जाएगा कोसेक थीटा। उसी प्रकार से अगर टेन 90 माइनस थीटा यानी y बटे एक्स देखिएगा, तो y बटे एक्स यहाँ पर आ गया, यानी टेन 90 माइनस थीटा किसके बराबर है कोट थीटा के बराबर है, किसके बराबर है कोट थीटा के बराबर है। उसी प्रकार से कोसेक 90 माइनस थीटा यानी कि क्या चीज
जेड बटा वाई देखिए, तो जेड बटा वाई कहाँ है, यहाँ पर है, यानी कि कोसेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर, तो ये सूत्र हम लोग भली भांति पढ़े हुए हैं पहले से, तो याद रखिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखना है जी इसको, कि यहाँ पर क्या हो जाता है, ये सूत्र किस तरीके से बनता है हम लोग इसके बारे में समझें। तो इस सूत्र को हम लोग को ध्यान में रखना है, और हम लोग ये बिल्कुल समझ गए कि कौन किसके बराबर होता है, और बराबर होता है तो क्यों बराबर होता है। क्योंकि एक ही त्रिभुज के अंदर जब हम इसका मान बदलते हैं, थीटा से 90 माइनस थीटा में जाते हैं, तो उसका मान क्या करता है, वैरी कर जाता है। तो चलिए आगे अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, याद रखिएगा थोड़ा सा, यानी हम लोग यहाँ पे पढ़े क्या चीज़, साइन 90 माइनस थीटा, क्या चीज़, साइन 90 माइनस थीटा जो होता है, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो गया, कोस थीटा के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया जी, कोस थीटा के बराबर हो गया। और उसी प्रकार से देखिएगा तो कोस 90 माइनस थीटा जो हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, साइन थीटा के। उसके बाद देखिएगा तो टैन 90 माइनस थीटा जब देखिएगा तो टैन 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कोट थीटा के। और उसी प्रकार से कोट 90 माइनस थीटा जब देखिएगा तो किसके बराबर हो जाएगा, टैन थीटा के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, टैन थीटा के बराबर हो जाएगा। और उस प्रकार से एक और है कोसेक, कोसेक 90 माइनस थीटा को देखिएगा तो किसके बराबर होगा, सेक थीटा के। और सेक 90 माइनस थीटा को देखिएगा तो किसके बराबर हो जाएगा, कोसेक थीटा के। किसके बराबर हो जाएगा, कोसेक थीटा के। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है जो आपका जरूरी पड़ता है 8.3 के अंदर, और इसे जरूर और जरूर हर बार क्वेश्चन आता ही है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो इस वीडियो को मतलब कि अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।